तो स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स का प्रैक्टिकल। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल है, जैसे आप देख सकते हो इसमें लगभग 9 प्रैक्टिकल है और 9-10 प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स की ये प्रैक्टिकल है और जो थर्ड पेपर लगता है बीएससी फाइनल ईयर में कम्प्लीटली जो ये प्रैक्टिकल्स है ये उसी के बेस पर है। तो जो पहला प्रैक्टिकल है वो अभी हमारे हुआ है, वो है आप देख सकते हो लॉजिक गेट्स के बारे में। जो पहला और दूसरा जो प्रैक्टिकल है ना, वो दोनों क्या है, लॉजिक गेट के बारे में। ये देखो पहला प्रैक्टिकल, और अभी देखो नीचे जाते हैं और ये देख लो जो दूसरा प्रैक्टिकल है, ये दोनों किसके बारे में है, लॉजिक गेट्स के बारे में। ओके, तो पहले प्रैक्टिकल में क्या करते हैं कि जो जैसे मान लो नॉर गेट है, एंड गेट है, और गेट जो हमने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, उन प्रैक्टिकल्स को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है वो दोबारा पढ़ेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले जो पहला प्रैक्टिकल है वो देख लेते हैं। उसमें तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, उपकरण यूज़ करते हैं वो लिखना है। उसके बाद मेन थ्योरी, यानी हम प्रैक्टिकल को करेंगे किस प्रकार। जैसे सबसे पहले हम कौन सा गेट पढ़ते हैं, नॉट गेट पढ़ते हैं। तो क्या है, ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें केवल एक निवेशी और एक निर्गत होता है। अगर निवेश देखो इसमें क्या होता है, नेट गेट में बता देता हूँ आपको। नॉट गेट कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मली समझ लो। नॉट गेट में क्या होता है कि हम करंट सप्लाई करेंगे तो करंट की सिर्फ एक तार होगी जो या तो प्लस में होगी या नेगेटिव होगी। ओके, अगर करंट पॉजिटिव है तो जो बाहर निकलता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी इसका उल्टा, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, या ए बार बोल सकते हो। ओके, तो यही है इसमें, बस इतना सा है। तो इसमें क्या लिखा है कि इसमें केवल एक निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है। ठीक है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अगर निर्गत और निवेशी एक दूसरे की क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी अगर y इजिकल टू ए है, अगर निवेशी ए है तो निर्गत क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगा, ए डैश निकलेगा। ओके, अब देख लेते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर जीरो रखा है तो जीरो की जगह अगर जीरो का उल्टा क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। अगर 1 हो जाएगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही है। ये हो गया हमारी नॉट गेट कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, नॉट गेट के बाद कौन सा गेट आता है, नोट के बाद एंड है। ठीक है, अब एंड गेट किससे होता है वो अभी पढ़ लेते हैं। एंड गेट में क्या होता है, देखो एक एंड गेट होता है और दूसरा कौन सा गेट होता है, एक एंड हो गया और जो दूसरा गेट है वो कौन सा है, एक मिनट रुको आप, और गेट, एंड और गेट, ये दो गेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो गेट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो और गेट और एंड गेट में क्या होता है, देखो एंड गेट में हम क्या करते हैं, दो आउटपुट यूज़ करते हैं, सॉरी दो इनपुट यूज़ करते हैं, और हमें जो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है, वो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है कि ये इन दोनों की गुणा के रूप में होगा। अगर 1 ए और बी मान लिया, दो हमने क्या है इनपुट यूज़ किए हैं। ठीक है, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, देख लेना यहाँ पर। इसका मतलब ये अगर 1 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये किस में होता है आपको पता है, ये होता है एंड गेट में, याद रखना। और गेट में क्या लगा होता है, देखो हम पढ़ रखते हैं ना, ए एंड बी। फिजिक्स में या मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, ए एंड बी को डॉट से पढ़ते हैं, इसका मतलब बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। उसी प्रकार और गेट में क्या होता है, अगर इसमें दो इनपुट यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दो निवेशी होते हैं और निर्गत कितना प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। सेम इसमें देखो ए प्राप्त हुआ है ना, दोनों को गुणा करके। आउटपुट इनपुट हमने क्या लिया था, ए और बी दो लिए थे। अभी हम क्या करते हैं, और गेट पढ़ते हैं। और गेट में क्या है, सेम वही है कि एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। इन दोनों को मिलाकर जब हम एक लॉजिक गेट बनाएंगे तो उससे जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, ए प्लस बी। समझ में आया? ओके, अब देखो सर इसमें हमें ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा और गेट है, कौन सा, फ़र्क क्या है इनमें, अभी बताते हैं फ़र्क क्या है।
अब देखो हमने मान लिया कि एक इनपुट 1 1 लिया है, ठीक है। अगर 1 1 की गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 0 लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि अगर इसने देखो 0 0 लिया है तो इसे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर ये 0 1 लेता है तो क्या प्राप्त होगा, इसे वापस 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 0 × 1 = क्या होता है, 0। अगर 1 × 0 करता है दैट इज सेम है ना। अब देखो ये भी 0 प्राप्त होगा। अगर 1 1 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। लेकिन ये होता है एंड गेट में, क्योंकि वो गुणा में होता है। और गेट प्लस में होता है, तो और गेट में क्या हो जाएगा, 0 0 की जगह तो 0 + 0 = 0 होता है, ठीक है। 0 1 की जगह 1 1 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और 1 1 की जगह भी क्या हो जाएगा 1। ओके, समझ में आया। इसका हाईएस्ट मान एक यहाँ पर देखो, अब कंफ्यूज हो गए कि 1 + 1 = 2 होना चाहिए था ना। याद रखना लॉजिक गेट में जो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है, हमेशा 0 या फिर 1 होता है। समझ में आया, या तो उसका मान 0 होगा या उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इनकी जो थ्योरी है वो आप लिख लेना। उसके बाद होता है नोर गेट। देखो नोर गेट बना किससे है, मीन्स समझ गए ना कि और गेट का उल्टा, जस्ट उल्टा। और गेट में क्या था हमारे पास, और गेट में a + b निकला था। समझ में आया आपको। अगर इस पे हम बाहर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नोर गेट बनता है। अब नोर गेट बनता कैसे है, हमें पता था कि नोट गेट में क्या था, जो सबसे पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि जब जो इनपुट देंगे, अगर 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 निकलेगा, यानी इसका क्या है, विपरीत। अब हम क्या करते हैं, और नोट गेट पढ़ रहे हैं ना, नोर गेट, सॉरी नोर गेट क्या है, और गेट प्लस नोट गेट का योग। समझ में आया किस प्रकार हुआ। देखो अगर हमें और गेट है, और गेट से हमें क्या है, 1 1 पे क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों का योग 1 हो गया, ठीक है। अब इसका, अब जब ये देखो इसको कर लिया यहाँ तक हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब मैंने आगे क्या जोड़ा है पता है आपको, नोट गेट जोड़ा है। तो नोट गेट में जोड़ते ही हमें क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत प्राप्त हो जाएगा, वो क्या होगा, 0। अब देख लो हुआ क्या है, 1 1 पे हमें जो आउटपुट प्राप्त होता था और में वो 1 होता है, लेकिन जैसे हमने इसके साथ नोट लगा दिया वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 1 का विपरीत क्या है, 0। इसका मतलब 1 1 में हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। समझ में आया। इसका मतलब ये क्या है, और गेट का विपरीत है। ओके, अब इसका देखो यहाँ पर सारणी देख लेते हैं। अब देखो 0 0 पे हमें 0 0 पे और गेट पे 0 प्राप्त होता था, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। कैसे हुआ, 0 0 पे हमने ऐसे 1 प्राप्त 0 प्राप्त किया था, किस में, और गेट में। अब इसके आगे ये और गेट से आउटपुट जो प्राप्त हुआ है वो वापस हम इनपुट में किसके लगाएंगे, जैसे नोट गेट के इनपुट में लगाते हैं, तो वो क्या होगा, वापस इसका विपरीत 1 हो जाएगा। तो 0 0 पे 1 प्राप्त होगा, जो किसका है, और का उल्टा है। समझ में आया। अब देखो उसमें 0 1 पे अगर 0 1 का योग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा 0 1 0 पे 0 1 1 पे भी 0 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। सिर्फ ये क्या है, एक उल्टा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नैंड गेट सेम एज अबो, ठीक है। वो कैसे होगा, ये क्या है, नैंड गेट है, इसका मतलब वो और गेट था तो और का उल्टा था, नोर था वो। अब ये क्या है, नैंड गेट है, इसका मतलब ये किसका उल्टा हो जाएगा, एंड का उल्टा। अब देखो इसमें ये अच्छी बात है कि नैंड गेट में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एंड गेट होता है ना, उसमें क्या होता है कि दोनों की मल्टीप्लाई है ना वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई। जैसे 0 1 0 0 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 0 का गुणा करते 0 प्राप्त होगा। अब इसका उल्टा नैंड गेट प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब 1 0 का गुणा करते हैं तो भी 0 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा 1 1 0 की गुणा करते हैं तो भी 0 प्राप्त होता है, वो भी क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। और 1 1 की गुणा करते हैं तो हमें पता है, हमें एंड गेट में क्या प्राप्त होता था, 1। इसका उल्टा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0। समझ में आया। ये सबसे अच्छा गेट है। अब एक्स और गेट है, ये पढ़ना कोई अनिवार्य नहीं है उतना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। दो सेम वही करते हैं कि इसमें 2 बार और गेट ले लेते हैं। जैसे 0 0 पे 0 आएगा, ठीक है, 0 1 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 1 आ रहा है, और 1 1 पे भी 0 आ रहा है। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। इस गेट में 2 निवेशी संकेत होते हैं, ठीक है, 1 1 ले लेते हैं। एक निर्गत संकेत होता है, ओके। इस गेट के निर्गत संकेत
जीरो तब प्राप्त होते हैं जब निवेशी संकेत समान होते हैं, और उच्च तब प्राप्त होते हैं जब निवेशी संकेत भिन्न होते हैं। समझ में आ गया आपके? चलो नहीं, मैं समझा देता हूँ कि कुछ नहीं है। और गेट है, और गेट में हमें पता है क्या होता है, ए और बी का योग होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें और गेट वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। एक और गेट है ना, इसमें क्या होता है कि इसने कहा है कि इसमें दो निवेशी होते हैं, एक ए ले लिया और एक ले लिया बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लिया वाई प्राप्त होता है आउटपुट। तो इसने कहा क्या है कि जो दो निवेशी अगर वो दोनों समान होते हैं, अगर दोनों समान होते हैं तो इसका मान क्या होता है, निम्न प्राप्त होता है। तो हमने पता है कि इसमें निम्न 0 होता है और उच्च 1 होता है, ना ही माइनस में जाती है ना ही से क्या प्लस में जाती है। समझ में आ गया? इसका मतलब यह क्या होगा, या तो 0 या 1 होगा। तो इसका जब दोनों समान होंगे तो हमें क्या होगा, निम्न मान प्राप्त होगा। इसका मतलब 0, जैसे 0 0 पे अगर दोनों समान है, इनपुट समान है ना दोनों, तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर दोनों भिन्न है, यानी एक इनपुट अलग है और दूसरा उससे अलग है, तो ये क्या होगा, 1 0 पे 1 आ जाएगा, 0 1 पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी प्रिकॉशंस वगैरह है जो आप इसके रिजल्ट आप पढ़ लेंगे। इस सत्यापन सारणी हमने कर ली, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सर्किट में वो भी चालू कर लेना चाहिए वगैरह वगैरह। अब आपको दिया होता है ना, तो उसमें मैं बता देता हूँ कि अब जब आप प्रैक्टिकल करते हो, ये तो थ्योरी समझाइए मैंने, जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सिरा, यहाँ पर एक नेगेटिव सिरा होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो यहाँ पर एक पे 1 लिखा होता है, यहाँ पर 0 लिखा होता है, ओके। और यहाँ पर मान लो कि जैसे मैं एक एंड गेट का बता देता हूँ आपको। तो एंड गेट में क्या होता है, इस प्रकार का गेट होगा आपके, एक भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है, और यहाँ पर आपको आउटपुट लगा होता है, ठीक है। ऐसे आउटपुट लगा होगा, ये कंप्लीट ऐसे सर्किट बना होता है ऐसे, ठीक है। 1 मिनट रुको आप, हाँ हाँ, अब बता देते हैं कि ऐसा कंप्लीट सर्किट होता है आपके पास। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो सर्किट होते हैं ना उसके 2 पॉइंट लगे होते हैं, 2 या 3 जितने भी पॉइंट हो, मान लो ए पॉइंट लगा होता है, ठीक है, जिसके पास एक लाइट होती है। आपके पास यहाँ पर 2 डॉट पॉइंट होते हैं, जिसके पास एक पे 0 लिखा होगा, एक पे 1 लिखा होगा। आपको मान लिया मैं एंड गेट समझा रहा हूँ, तो एंड गेट होता है इस प्रकार, है ना। एंड गेट लगा दिया, इसका यहाँ पर आउटपुट होता है, ये इनपुट होते हैं। तो देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस पर रीडिंग लेनी होती है, तो इनपुट लगाते हैं। तो देखो इनपुट वैसे नहीं है कि इनपुट हम एक एक कैसे लगाएंगे। देखो आपने कहा है कि सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक 1 है एक 0 है, तो इनपुट दोनों अगर 1 1 ले लें तो कैसे लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक छिद्र टाइप का होता है, जैसे ये है ना ऐसे, तो एक वायरिंग होगी आपके पास जो आप इसमें लगा दोगे। आपने कौन सा लगाया, 1 लगाए, ठीक है। अब दूसरा आपको 1 लगाना है, ठीक है। 1 कैसे लगाओगे आप, यहाँ से लेके इसमें लगा दोगे। अब इससे जो आउटपुट प्राप्त होता है, हमें पता है इसमें आउटपुट क्या प्राप्त होता है, एंड में क्या होता है, आउटपुट गुणा में होता है। तो हमने मान लिया कि ये ए है और ये बी 1 है, ये ए सिरा है और ये बी सिरा 1 है, ठीक है। इस प्रकार का आपके वहाँ पर ये 2 वायरिंग लगा रखी है आपने। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी प्राप्त होगा, ठीक है, दोनों का गुणा, तो 1 1 पे हमें क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। अब हमने सही लगाया या नहीं लगाया इसका पता कब चलेगा, जब ये आउटपुट है, ठीक है, ये यहाँ पर रीडिंग देगा, ठीक है। अब देखो हमें किससे पता चला कि इस पे अगर दोनों 1 1 लगाते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये गुणा में है या नहीं है, हमें कैसे पता चलता है, तो अभी बताते हैं। अब जो आपने 2 मान लिया वायर लगा दी, तो इसके बाद जो इनका आउटपुट है उस सिरे पे भी एक छिद्र टाइप का लगा होता है, वहाँ से आपको एक वायर लेनी है और जो ये होल है इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद अगर ये आपकी जो डॉट लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, अगर ये जल जाती है, ठीक है, अगर ये चालू हो जाती है, सर्किट आपको चालू रखना है यहाँ पर पीछे से, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये डॉट जल जाता है इसका मतलब यहाँ पर रीडिंग है जो आउटपुट कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, बार बार चेक करना है, जैसे 1 मिनट रुको, जैसे हाँ अभी हमने क्या किया था, 1 0 पे प्राप्त किया ना, 1 1 पे प्राप्त किया है। अभी हम क्या करेंगे, 1 0 पे प्राप्त करेंगे। तो हमें पता है 1 0 पे कुछ रीडिंग आएगी। इस रीडिंग आने के बाद हम जैसे इस पे नोट करते हैं, इस पे नोट करते हैं, तो आप याद रखना कि एंड गेट में ये लाइट नहीं जलेगी 1 0 पे। इसका मतलब देखो 1 1 पे लाइट जलती है, ठीक है,
1 0 पे लाइट नहीं जलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों समान है, तब भी तो लाइट नहीं चल रही है। तो फिर हमने क्या किया कि इसको हटा दिया। अगली बार क्या किया है हमने, जो एक तो ये लगा दी और दूसरी यहाँ से लगा दी, यानी हमने क्या किया 0 0 पे भी प्राप्त किया। तो 0 0 पे हमारे पास 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हमने समझ में आ गया कि जो एंड गेट होता है उसमें क्या होता है, जो 1 1 होता है उस पर 1 प्राप्त होता है, 0 0 पे भी क्या होता है 0 प्राप्त होता है, 1 0 पे भी क्या होता है 0 प्राप्त हो रहा है, 0 1 पे भी क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना क्या है ए और बी की गुणा। हमें पता है 1 गुणा 0 बराबर क्या होगा 0 होगा, और 0 गुणा 0 भी है वो भी क्या होगा 0 प्राप्त होगा। लेकिन 1 गुणा 1 बराबर क्या होता है 1 प्राप्त होता है। इसलिए हमने इस सर्किट को क्या कहा है कि इसमें एक इनपुट ए और बी लगा होता है, इससे जो आउटपुट प्राप्त होता है वो इन दोनों का गुणा होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसकी कंप्लीट थ्योरी आप देख लो, और जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लो। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं है, थ्योरी आपको देखनी है वो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। और बाकी प्रैक्टिकल ऐसी है, इनकी जो टेबल है वो ऐसी बनेगी। इनके डायग्राम है, ये देखो सर्किट का डायग्राम इस प्रकार होता है, और जो नॉर्मल डायग्राम हमें प्राप्त करते हैं वो ऐसा होता है। आपको इस प्रकार का डायग्राम दे रखा होगा। ये और गेट हो गया, ये नॉर गेट है। इसके बाद नीचे चलते हैं एंड गेट, एंड गेट एक्स गेट हो गया। बस आज इतना ही, थैंक यू।